नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो हमारी लाइफ का एक अंग बन चुका है। वो है तनाव। कई बार तनाव परिस्थितिवश हो जाता है और कई बार हम अनवांटेडली उसको खरीद लेते हैं और वो हमारे एक टेंशन का कारण हमारे को परेशानी पैदा करता है। एक दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया था। 1.5 घंटे आराम से बड़े मज़े से बीत रहे थे। चलते चलते मेरे प्रोफेसर मित्र, जो एक प्रोफेसर थे उसमें एक वैद्य जी थे, प्रोफेसर मित्र खड़े हुए और बोले चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। चलते चलते उन्होंने पानी का गिलास उठाया, वो पीने लगे। मेरे वैद्य मित्र बोले नहीं बैठ जाइए, पानी बैठ के पीते हैं, दूध खड़े होकर पीते हैं। प्रोफेसर बोले क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने बायोलॉजी में। वो कहा नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा और वो आपको कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर मित्र मेरे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी घुटने हमारे रास्ते में नहीं आते, इसलिए हमारे पीने या बैठने के तरीके से उस घुटने के दर्द का कोई लिंक नहीं है। खैर, वैद्य जी अपनी बात पर अड़े थे, प्रोफेसर अपनी बात पर अड़े थे। दोनों में काफ़ी बहस होने लगी, तो तुम्हें में होने लगी, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, बहुत सारी बात होने लगी। आखिर में संबंध युद्ध का मैदान हो गया, संबंध बहुत टेंशन हो गए में आ गए और वैद्य जी गुस्सा होकर वहाँ से चले गए कि मुझे आगे से ऐसी पार्टी में नहीं बुलाना। प्रोफेसर साहब भी नाराज़ होकर बोले मुझे भी नहीं आना, और वो बाद में पता चला कि उन्होंने आपस में संबंध ही ख़त्म कर लिए। दोनों कभी फिर आपस में बात करने के लिए राजी नहीं। दोस्तों, ये क्या था? ये एक ऐसा टेंशन था, ऐसा तनाव था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने उसे खरीद लिया, जिसका दूरगामी परिणाम होता है। संबंध खराब हो सकते हैं और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमारा दिमाग टेंशन में रहता है। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, सुबह सुबह टहलने के बाद हम सारे मित्र बेंचों पे बैठ जाते हैं। पार्क में जो बेंचें होती हैं वहाँ पर ऐसे बैठे बात करने लगे। बात पार्टी पॉलिटिक्स पे आ गई। मेरे भाजपाई मित्र ने कांग्रेस के मित्र की तरफ इशारा करके बोले अरे वो पप्पू, कांग्रेस के बड़े नेता को पप्पू बोल दिया उन्होंने। कांग्रेस ही कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने भाजपा के प्राइम मिनिस्टर को फेंको बोल दिया। अब दोनों में बहस शुरू हो गई। कांग्रेस जी कहते हैं आज तक 15 लाख रुपए दिए उन्होंने। भाजपा ही कहते हैं हम भी उस मशीन का इंतजार कर रहे हैं जिसमें आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। बहस तर्क पर तर्क, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और बहुत सारे युद्ध का मैदान हो गया। जब वो शांत होने का नंबर नहीं आ रहा था तो हमारे एक सीनियर भी पार्क में आते हैं। हमारा वापसी का रास्ता एक ही होता है। उन्होंने मुझे कहा चलिए प्रमोद जी, चलिए वापस चलने लगे। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, मैं सर इस बहस की क्या ज़रूरत थी? कोई मैटर ही नहीं था, उस पर बहस होने लगी, इतना टेंशन होने लगा। दोनों अच्छे मित्र हैं और उनमें टेंशन हो गया। उन्होंने कहा प्रमोद जी, जब हम बातचीत करते हैं तो इसके 3 स्तर होते हैं, संवाद, वाद और वाद विवाद। जब तक हमारी बातचीत संवाद के लेवल पर रहती है बहुत अच्छा रहता है। जब वो बात पर जाने लगती है तो उसका रूप बिगड़ने लगता है, और वाद विवाद के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा, साइकोलॉजिकली सोचा कि जब 2-4 लोग मिलते हैं तो बातचीत तो करना स्वाभाविक है, बातचीत तो होगी। लेकिन बातचीत जब बातचीत के स्तर से उठकर वाद के स्तर पर, दूसरे स्तर पर पहुंचने लगती है तो उससे हमारी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, और फिर हम वाद विवाद में पहुंच जाते हैं। जो संवाद से हम वाद में जाते हैं उसका कारण है कि हम अपनी बात से दूसरे को समझाना चाहते हैं, उसको सहमत कराना चाहते हैं। उसके लिए हम तर्क ढूंढने लगते हैं, और वो तर्क फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।
हम अपने तर्क से तर्क का वाण निकालते हैं और सामने वाले पर छोड़ देते हैं, सामने वाला भी अपना वाण छोड़ देता है। अब यहाँ तो ये रामायण काल है ना महाभारत के, हमने दोनों वाण छोड़े और दोनों आपस में टकरा के खत्म हो जाए। यहाँ तो जो मैं वाण छोड़ूंगा वो सामने वाले के सीने में जाकर घुस जाएगा और जो सामने वाला छोड़ेगा वो मेरे सीने में घुस जाएगा। नतीजा टेंशन, तनाव, एक दूसरे के मनमुटाव, संबंध खत्म और पता नहीं क्या। दोस्तों, इससे जो हम तनाव मोल लेते हैं इसमें हमारी प्राप्ति कुछ नहीं है, कुछ हमें नहीं मिलता। वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, चेहरा लाल हो जाता है, पसीने आने लगते हैं और बीपी बढ़ जाता है और तनाव बढ़ता है तो बढ़ता ही है। अब बताइए कि ऐसा करने से ये सारे नेगेटिव पॉइंट हुए, लेकिन पॉजिटिव क्या है? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो बेहतर है कि हम इस तक पहुँचे ही नहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिना गियर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, जब वो स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट के बाद वो टॉप गियर में पहुंच जाती हैं, टॉप स्पीड पकड़ लेती हैं और हमें गियर नहीं बदलना पड़ता। सिमिलरली जब हम बातचीत करते हैं तो हम कब संवाद से वाद और वाद विवाद में पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर एक और फ़र्क है कि सामने हमारा जो गाड़ी है, हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर सामने वाले के पास होता है, वो एक्सीलेटर हमें उकसा के हमारे एक्सीलेटर पर वो दबाता है और हम और तेज हो जाते हैं। उधर हम भी ऐसे ही करते हैं, वो भी तेज हो जाता है, इसलिए बात बढ़ता चला जाता है और रिजल्ट होता है तनाव, संबंध खराब। इसलिए हमें इसको रोकना चाहिए। रोकें कैसे? हम ब्रेक लगा दें। ब्रेक तो हमारे पैरों में है, कैसे लगाएंगे? जब हम देखते हैं कि हम संवाद से वाद में जा रहे हैं, मीन्स हमारी वॉल्यूम थोड़ी तेज होने लगती है, हम तर्क तलाश करने लगते हैं, तब हमारी समझ में आना चाहिए कि हम अब वाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम वाद विवाद की तरफ जा रहे हैं। हमें उसी स्टेज पर अपने बढ़ते कदम को रोक लेना चाहिए। कैसे रोकेंगे? हम सामने वाली पार्टी से बोलें, भाई मैं आपकी बात से असहमत हूँ, लेकिन मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं होती है तो आप वहाँ से उठ जाइए, थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ चले जाइए। बात तक बात ही नहीं पहुँचेगी। जब बात नहीं होगा तो तनाव नहीं होगा। तो हम इस तरह से अनवांटेड तनाव को मोल लेने से बच जाएंगे और हम एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे, क्योंकि तनाव भी तो हमें परेशान करता है। तो दोस्तों, अगर हम एक कदम रुक जाएं और वाद विवाद में ना पड़े तो हमारा तनाव खत्म हो जाएगा। ये था मेरा आज का आइडिया। फिर आज रहूँगा आपके सामने एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।